नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। घाटशिला उपचुनाव 2025, मुख्य निर्वाचन आयोग ने की तैयारियों की समीक्षा। 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं के लिए घर से मतदान की व्यवस्था। बिहार चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हजारीबाग में चलाया सदस्यता अभियान। महागठबंधन की जीत का किया दावा। देवघर सदर अस्पताल में प्रसूता की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लापरवाही के लगाए आरोप, सिविल सर्जन का किया घेराव। घायल सरयू यादव का हाल जानने आवास पहुंचे सांसद ढुल्लू महतो। और घाटशिला उपचुनाव में प्रत्याशियों ने कसी कमर, जेल कैम उतारेगी अपना उम्मीदवार। अब खबरें विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने घाटशिला अनुमंडल सभागार में 45 घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को जीरो एरर के साथ काम करने और प्रत्येक बूथ को मॉडल बूथ बनाने का निर्देश दिया। सीईओ ने सुनिश्चित करने को कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए बिजली, पानी और रैंप जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान की व्यवस्था करने को कहा। कानून व्यवस्था बोलते हुए उन्होंने सभी चेक पोस्टों पर सख्ती से निगरानी करने और अवैध मादक पदार्थों या संदिग्ध पैसों के आवागमन पर कड़ाई से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 45 घाटशिला असेंबली क्षेत्र में जो बाई इलेक्शंस प्रस्तावित है उसको लेके सीईओ सर और एसपीएनओ सर की अध्यक्षता में आज डिटेल रिव्यू की गई सभी सेल्स का, सभी पुलिस ऑफिसर्स का, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का। तो सभी तैयारियां ऑन ट्रैक है। हम लोग 11 नवंबर को मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और 14 नवंबर को मतों की गणना होनी है और कल से गजट नोटिफिकेशन, 13 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन होगा जब नॉमिनेशंस देने शुरू किए जाएंगे। घाटशिला बाई इलेक्शन के संबंध में रिव्यू करने के लिए आए थे। सीईओ साहब आए थे, हम आए थे, पुलिस और जिला का सभी पदाधिकारी के साथ रिव्यू किया गया था। इसमें खासकर हम लोग को फोकस कर रहे हैं कि जो चेकनाका वगैरह है उसमें चालू हो जाए, उसमें बढ़िया से चेकिंग हो जाए, हथियार का वेरिफिकेशन और वारंट का निष्पादन वगैरह है। बाकी डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है उस संबंध में भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। जो हमारा चुनाव है शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाए, इसको सभी तैयारी के लिए हम लोग रिव्यू किए हैं। बीच में हम लोग फिर से एक बार इसमें बिहार विधानसभा चुनाव के सरगर्मी के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हजारीबाग में अभियान चलाया और इस कड़ी में रसलीगंज में झामुमो की ओर से एक सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। झामुमो केंद्रीय कार्यकारी सदस्य कमल नयन सिंह ने कहा कि झामुमो जनसेवा और जन विकास के कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। वरिष्ठ नेता रामा सोनी और उपाध्यक्ष दीपक राय ने कहा कि झामुमो ने बिहार चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली है और महागठबंधन के साथ मिलकर पार्टी दमखम के साथ मैदान में उतरेगी और बिहार की सियासत में परचम लहराएगी। झारखंड में अगर इस माटी का पार्टी अगर बना है जेएमएम, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले, हम लोग उसको सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार यहाँ का गरीब दबे कुचले लोगों को लाभ मिले और उनका काम आसानी से कैसे हो। इसके लिए हजारीबाग में लोगों को हमेशा समस्या सुनते हैं और लोगों का निदान करते हैं हर समस्या को। मैं ये कार्यक्रम 15-15 दिन में अब हमेशा आयोजन रहेगा और क्षेत्र के, राज्य के, जिला के तमाम शीर्ष नेताओं से मेरा आग्रह रहेगा कि इस कड़ी में आप सब हमें सहयोग करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रामा सोनी जी की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में पार्टी को संगठित करने के लिए ये अभियान छेड़ा गया है और उसी के कड़ी में आज हम लोग यहाँ हैं। आज सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने
पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हम पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से उन सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी पार्टी आज के समय में न सिर्फ झारखंड, यूँ देखें कि पिछले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व भर में पार्टी के आदर्श, पार्टी के क्रियाकलाप, जो इनके द्वारा नीति के साथ सरकार चलाने का अनुभव प्राप्त हुआ, जो जन कल्याण का कार्य हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हुआ, वो पिछले 20 से वर्षों में हम लोगों को जो है सो ये नसीब। देवघर सदर अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर चौधरी का घेराव किया। मृतका की पहचान गिदनी पंचायत के मोनिका देवी के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे के जन्म के बाद जब महिला की तबीयत बिगड़ी तो उस वक्त कोई डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं था। परिजनों ने आरोप लगाया कि समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से महिला की मौत हुई है। साथ ही नर्सों और सहियाओं पर भी मरीजों से पैसे वसूलने का गंभीर आरोप लगाया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर चौधरी ने लोगों को शांत कराकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। 12:34 में कराई, बोले 12 बजे पहले नहीं देखेंगे। 12 बजे हुआ आके देखी, बोले 12:34 में बाबू हुआ उसका। और जब उसका शरीर में मतलब एक जरा भी ब्लेड कहीं लगा हुआ नहीं था, उसका तो नहीं छोटा ऑपरेशन हुआ, नहीं बड़ा ऑपरेशन से हुआ, बच्चा तो नॉर्मल से हुआ, क्योंकि हम वहाँ हैं। उसको सिलाई किस कारण से, किस वजह से उसको सिलाई पड़ा, किस वजह से? यहाँ जिसके मतलब जिसको ड्यूटी दिया जाता है उसको क्या पैसा के लिए ड्यूटी दिया जाता है, नाश्ता के लिए ड्यूटी दिया जाता है और चाय पीने के लिए, भुजिया मंगाने के लिए? जिसके पास नहीं है तो कहाँ से देगा? ये जो मृतिका है मेरी भाभो है और जो है ये कल उनको पैन हुआ, लास्ट महीना चल रहा था उनको, छोटा बच्चा का लास्ट महीना हुआ था इनको, तो जो है दर्द उठा तो यहाँ हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाया गया तो हॉस्पिटल में भर्ती सबसे पहले नहीं लिया है, 3-4 घंटा दौड़ाया है, यहाँ जांच करो, ये करो, वो करो। उसके बाद जांच हो जाने के बाद जो है सारा चीज़ हुआ यहाँ पे और नॉर्मल डिलीवरी हुआ। पहले बोला था ऑपरेशन से होगा ये, तो इतना पैसा देना है, 5,000 देना है। तो फिर ये लोग बोला कि नहीं, अब देखिए नॉर्मल ही 2 बार पहले हुआ है, इस बार भी नॉर्मल ही होगा, ये देखिए कोशिश करके। बोला ठीक है, सुषमा मैम बोली कि नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल भी बच्चा हुआ है रात में। उसके बाद जो है उसको इंजेक्शन सलाइन वगैरह दिया। सलाइन इंजेक्शन देने के बाद बच्चे का जो है आदमी जो पेशेंट है महिला, उनको जो है नस टान लिया। देखिए सोचना क्या है, हमारे यहाँ करीब 7 या 8 लेडी डॉक्टर हो गई है। तो हमने उपाधीक्षक को आदेश दिया था कि लेबर रूम में प्रत्येक दिन एक लेडी डॉक्टर का ड्यूटी लगाया जाए और लेडी डॉक्टर के देख रेख में डिलीवरी हो। ये हम लिख करके दिए हुए हैं। अब उसके बाद उस डॉक्टर से सदर अस्पताल के ड्यूटी लगाने में या ड्यूटी लेने में उपाधीक्षक का अधिकार क्षेत्र है, वही बनाते हैं किसका ड्यूटी कहाँ लगाना है। तो अब उनकी जिम्मेवारी है और इस तरह की घटना नहीं घटे, इसके लिए जो नर्स है उस समय ड्यूटी में, उस तीनों का जो भी था, वो तीनों को पहले तो सदर अस्पताल से हम बाहर करेंगे और उस पर जो होगा लिख करके ये लोग देंगे, उस पर उचित कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। इनमें दलाली पर था पूरे पैसा मांगने का आरोप है। हाँ, तो उसके लिए देखिए है क्या, जांच हम करवाएंगे, लेकिन हमको चाहिए प्रूफ तो चाहिए, उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। बीते 9 अक्टूबर को बरमसिया FCI गोदाम में मजदूर और ठेकेदार के बीच हुई झड़प में गोली लगने से घायल सरवन यादव का हाल जानने रविवार को सांसद ढोलू महतो गुरु नानक कॉलेज के समीप उनके आवास पहुंचे, जहां पीड़ित से बातचीत कर हालचाल जाना और परिजनों से भी वार्ता कर ढांढस बढ़ाया। हालांकि इस दौरान उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से परहेज किया। बता दें कि FCI गोदाम में ठेकेदार और मजदूरों की भाड़े में बढ़ोतरी को लेकर वार्ता के दौरान झड़प हो गई थी, जिसके बाद ठेकेदार के बेटे द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें सरवन यादव घायल हो गए थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने कुणाल सिंह सहित 2 को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और अन्य की तलाश जारी है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में JLK अपना उम्मीदवार उतारेगी, इसे लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। JLK के नेताओं का कहना है कि कई उम्मीदवारों ने घाटशिला से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई है। JLK के नेताओं ने भी आदित्यपुर में रविवार को प्रेस वार्ता में बताया कि
जयराम महतो की सुरक्षा बेहद जरूरी है। कोल्हान में उनकी सुरक्षा के लिए पहले ब्लैक टीम बनाई गई थी। यह टीम हमेशा जयराम महतो की सुरक्षा में रहती थी जब भी वह कोल्हान आते हैं, मगर कुछ घटनाएं इधर घटी है जिसकी वजह से ब्लैक टीम कोल्हान अब पूरे प्रदेश में जहां कहीं भी जयराम महतो जाएंगे वहां उनकी सुरक्षा में रहेगी। ब्लैक टीम कोल्हान का विस्तार किया जा रहा है। यह एक संगठन है जो जयराम महतो की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। कोल्हान में उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, लेकिन झारखंड के अन्य राज्यों में जब वो जाते हैं तो इसके लिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। कभी बदल भी जाते हैं तो उसका भी विरोध पहले ब्लैक टीम करेगा, क्योंकि हमने जयराम जी को शुरुआती से देखे हैं और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वैसे आदमी पर अगर इस तरह का लंचन और इस तरह का मार काट की धमकी देगा तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर वैसा कोई भी झारखंडी जनमानस या फिर कोई भी उकसाने वाला आदमी अगर जयराम महतो के बारे में उजुल फुजुल की बातें कर रहा है, वो कोई भी पार्टी का हो, तो भाई मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, झारखंड को आग मत लगाइए। अगर आप लोग आग लगाइएगा तो बाहरी लोग उसमें हवा देने का काम कर रहा है और झारखंड को माने दो समुदाय को आपस में लड़ाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और सुनने में आ रहा है कि इसमें बाहरी फंडिंग भी हो रहा है, विदेश से भी फंडिंग हो रहा है। आप हर आंदोलन में देखिए इतना भीड़ कैसे जुट रहा है। बाकी इतने सारे आंदोलन हुए झारखंड में, लोगों को इतना हुजूम देखने को नहीं मिला। आज समाज के आड़ में समाज का सेंटीमेंट जगा के गरीब दुखी जितने भी जनमानस है उनको एक पंक्ति में लाकर और अपना राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। उनसे सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए। और आप किस तरह की सुरक्षा देंगे? ब्लैक टीम सुरक्षा पहले देता था जब वो विधायक नहीं थे। अब हम लोग का जो भी सदस्य है हर जगह में मौजूद है। जयराम महतो जी को कौन क्या बोल रहे हैं, कौन कैसे क्या कुछ षड्यंत्र हो रहा है, चारों तरफ अब ब्लैक टीम पूरे झारखंड में फैल चुका है। हमारा सदस्य, मैं ये हमारा गुप्त चीज है, बताना शेयर नहीं करना चाहूंगा, हर विधानसभा में हमारे टीम के सदस्य हैं। उनका एक बाइट जो भी एक कॉन्फ्रेंस था या किसी सभा के दौरान उन्होंने बहुत ही सबके संज्ञान में डालना चाहा ऐसी बात कि कहीं उनको किसी को इस तरीके से पैसा का प्रलोभन दिया, उनको मारने का, जान से मारने की धमकी इस तरीके से मिल रही है। हालांकि जिनको मिला वो भी अपने ही थे तो जानकारी वहां तक पहुंच गई। तो कभी ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि विधायक तक जानकारी ना पहुंचे और भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। इसके लिए आज जो ये ब्लैक टीम कोल्हान जो आप देख रहे हैं, सिर्फ कोल्हान ही नहीं, शुरुआत जरूर कोल्हान से हुआ, लेकिन आज ये पूरे झारखंड में हर जगह है। और इस सुरक्षा की जो जिम्मेदारी हम लोग जयराम जी की लेते हैं, आज आपने देखा होगा पार्टी में भी, फोरम में भी कुछ ऐसे लोग हैं उनके जेल के पार्टी में जिन्होंने राष्ट्रपति तक और राज्यपाल तक आवेदन दिया है कि विधायक जो Z+ सिक्योरिटी दिया जाए, क्योंकि उनको सुरक्षा का बहुत खतरा है। इस कारण से भी आज आपको यकीन दिलाऊं, आज अगर कोल्हान में अगर वो आते हैं या झारखंड में भी किसी जगह, विशेष करके कोल्हान की बात कहूंगा, अगर कोल्हान में विधायक जी आते हैं तो वो निश्चिंत रहते हैं। यहाँ उनके साथ कोई सिक्योरिटी में थ्रेट नहीं है, उनका कोई यहाँ पर सिक्योरिटी में समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक टीम यहाँ। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।